तो मैंने कहते यार, मैं कहा हाँ जी यार तेरा नाम सलीम है, तू भेटा क्यों कौन? मैं कहा मामा तू महामाई खरीदी हुई है, साडी भी आओ, तेरी कले की नहीं माता, साडी भी माता। बीते कुछ दिन तो एक मामला सामने आ रहा है जो कि हिंदू मुस्लिम का सिलसिला जिहड़ा लगातार भख रहा है। तो उस विवाद दे विच मास्टर सलीम ते मित्तल साहब हैगे ने, उन्हां दी एक आडियो वायरल हुई सी जिहदे विच हिंदू मुस्लिम दा कुछ इशू जिहड़ा क्रिएट किया गया सी। तो संतों महंतों से या हिंदू कलाकारों से जागरण करवाया जाए। अब इसको हिंदू मुस्लिम के ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। अल्लाह महामाई जीसस वाहेगुरु सब एक ने, एक कुछ नहीं पता उतने सारे रोटी इकट्ठी खाते। भजन गायक जागरण की तो बात करते हैं, तो भगवान के मंदिरों की क्यों नहीं बात करते हैं? जागरण पद्धति और हिंदू मुस्लिम करना दोनों अलग अलग सिक्के हैं। पर कलाकार तो हर एक चीज़ नूं जिहड़ा रिप्रजेंट करता है, उन्होंने जिथे भी बुलाया जाता कलाकार चला जाता है। तो फिर एक किंतु परंतु क्यों है कि जिस कलाकार की आप बात कर रहे हैं, जिस कला की बात कर रहे हैं, वो गाने बजाने में है। वो कलाकार गाना गाने के लिए कहीं भी जाए, लेकिन भजन एक पद्धति है। भजन कलाकारी से नहीं होता, भजन राग से नहीं होता, भजन अनुराग से होता है। और आप जो बात कर रहे हैं कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा नहीं है। जब हम धर्म के विषय में आ जाएंगे तब धर्म कलाकार का धर्म होता है। हर एक चीज की पद्धति है। तब तो कोई नहीं बोला जी, तब तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, तब तो कोई किसी के पास नहीं गया। जिसने गाया ना उसका इंटरव्यू हुआ इस पे, जिसने लिखा ना उसका इंटरव्यू हुआ उस पर कि क्यों नहीं बोलते। ये तो राग है, साडी एक कला है, साडे विच जो असीं किसी भी जरिए कर सकते हैं। उसका एक मोटिव भी सीगा जो कि उन्होंने आप दस्सिया सी। ते फिर उसका विरोध अलग अलग लोग करते हैं, अपनी अलग अलग विचारधारा ने जो विरोध करते हैं, पर उसका पक्ष भी तो सामने आया सी ना जी। कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने गुरबाणी का पाठ होता है, तो बाणी की बात हो, बाणी के शब्द हो, वो एक पद्धति है जिसको हर किसी ने माना। उसको भजन गाना है, कहीं भी कीर्तनीय दरबार में क्यों नहीं गाए जाते? क्यों वहां पर क्यों नहीं बुलाया जाता है? इनको जागरण में क्यों बुलाया जाता है? बोलना तो पड़ेगा। दरबार साहिब का जिक्र किया, पाटी साहब का जिक्र किया, तो दरबार साहब की नींव तो एक मुस्लिम ने ही रखी सीगी, लेकिन उसके बाद भी जी वो अपने धर्म के पक्के हैं ना। अपने काम को जिस तरीके से चलाना है, काम को चलाया कैसे, नींव किसने रखी क्या नहीं रखी, मैटर नहीं करता। ऐसे तो राजा अकबर ज्वाला जी के दरबार गया, सबको बताया गया कि छतर चढ़ाने गया जी, उसके पिछोकड़ तो बताया ही नहीं किसी को। पर ये जिहड़ा चर्चा का विषय बनया, ये हिंदू मुस्लिम का जिक्र जिहड़ा हुण वो बना लगातार रहे चल रहा है। हाँ, कि वो बना किस रहे। तरह देखदे हो? क्योंकि मास्टर सलीम दे नाल तुहाडा की कुछ है? तुसी कह रहे हो कि मास्टर सलीम साडा वड्डा भरा है, सारे मास्टर सलीम कह रहे ने मित्तल जी मेरे वड्डे भरा ने। हाँ, ते ये फिर विवाद क्यों? मैं करो, मैं को किसी को मना थोड़ा ना कर रहा हूँ। मैं तो सनातनियों को समझा रहा हूँ कि भाई जागरण किससे करवा सकते हैं। जी मैं उन्हें ये तो कह नहीं रहा कि आप मत गाओ। मैं तो ये कहा कि मैं जहां मुसलमान गायक होंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा। पर एक जिहड़ा कलाकार हैगा कि कलाकार दे उत्ते पाबंदियां लग चुकीਆਂ या फिर ये हुण आने वाले समय दे विच सर गाना गाना है, गाना जिक्र दे जरिए हुण गाना बढ़ती जाएगी गाना। प्रथा। हम आंख मारे और लड़की आंख मारे, उसको चाहे अमेरिका जाके गाओ, चाहे उसको पाकिस्तान में गाओ, चाहे उसे भारत में गाओ, इससे कहते हैं कि कलाकार की कोई पाबंदी नहीं है। मगर एक बात बताओ, जब कलाकार इतना बंधा हुआ है तो मस्जिद के अंदर भजन क्यों नहीं होता? धर्म बांटता नहीं है, धर्म जोड़ता है। लेकिन धर्म की विधि जी कुरान में लिखा, अल्लाह ही सब कुछ है। कि जेड़े तुसी मुसलमान की अगर गल करते हो, हिंदू की अगर गल करते हो, क्रिश्चियन सिख ईसाई किसी की भी गल करते हो, पर जेकर भारत की गल करी तो भारत में तो सब एकत्र सारे नाल इकट्ठा ही ने ना। इकट्ठे तो फिर इहदे विच विवाद क्यों?
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 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 ਕੋਈ- ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਈ- ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ये शब्द भाईचारे को तोड़ने वाला किसने यूज में लाया, किसने बोली ये बात उससे करनी चाहिए, भाईचारे के तोड़ने की। ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ नो ਤੁਹਾਡੀ नो ਆਡੀਓ नो ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ सर, ਹੋਈ। नो नो, जी। बिल्कुल नहीं। जिसने ये बात बोली है, बीज उसी ने, चाहे मैं हूं, आप सर्च करिए, अगर मैंने बोई है तो मैं कसूरवार हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰ चाहिए। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ अच्छा है, रहना ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਗੇ नहीं नहीं, ਅਸੀਂ मैंने ਕਿਸੇ बिल्कुल ਨੂੰ नहीं ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ਜਿਵੇਂ बिल्कुल यहाँ ਤੁਸੀਂ पर ਕਿਹਾ कह ਵੀ दिया। ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਨੀ ਹਟਵਾਲ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद सर। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੀ ਕਿਉਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ? ਉਸ ਆਡੀਓ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? देखिए, जागरण में हम लोगों ने बोला था कि जागरण की जो पद्धति है, पूजा विधान है, जिस प्रकार ब्राह्मण पूजा करके जाता है, तो जागरण किसी ने मन्नत मांगी है तो संतों महंतों से या हिंदू कलाकारों से जागरण करवाया जाए। अब इसको हिंदू मुस्लिम के ऊपर कन्वर्ट किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। हमने मास्टर सलीम जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं और कभी मन के अंदर किसी के लिए कोई जेलसी नहीं है, कोई बात नहीं है। इस बात को तोड़ना मरोड़ना कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जागरण पद्धति की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं खुद जागरण नहीं करता हूँ, मैं खाटू श्याम जी के भजन संध्या करता हूँ, बालाजी की करता हूँ, मगर जागरणों में भी मुझे जाने का मौका मिलता है। जब मुसलमान भजन गायक जागरण की तो बात करते हैं तो भगवान के मंदिरों की क्यों नहीं बात करते हैं? जागरण पद्धति और हिंदू मुस्लिम करना दोनों अलग अलग सिक्के हैं। मैं जागरण पद्धति की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ जी। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कलाकार का धर्म क्यों नहीं होता? कला का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का तो धर्म होता है। ਪਰ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ? किंतु परंतु इसलिए है कि जिस कलाकार की आप बात कर रहे हैं, जिस कला की बात कर रहे हैं, वो गाने बजाने में है। वो कलाकार गाना गाने के लिए कहीं भी जाए, लेकिन भजन एक पद्धति है। भजन कलाकारी से नहीं होता, भजन राग से नहीं होता, भजन अनुराग से होता है। मीराबाई को राग नहीं आता था, मीराबाई अनुराग में गाती थी। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं और आप जो बात कर रहे हैं कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा नहीं है। जब हम धर्म के विषय में आ जाएंगे तब धर्म कलाकार का धर्म होता है। अब आप खुद सोचिए कि कुछ दिनों पहले दरबार साहब अमृतसर में जी पाठी ने भजन गाया था, कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचता। क्या हुआ था उसके साथ? क्या उसको सस्पेंड नहीं किया गया? ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੁਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। पब्लिक ने प्यार दिया, हमने भी प्यार दिया, जी तो उन्हें क्यों सस्पेंड कर दिया? किसने सस्पेंड किया उन्हें? वहाँ की मैनेजमेंट ने किया ना। क्या दिखाने के लिए? यही दिखाने के लिए कि हर एक चीज की पद्धति है। तब तो कोई नहीं बोला जी तब तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, तब तो कोई किसी के पास नहीं गया। जिसने गाया ना उसका इंटरव्यू हुआ इस पे, जिसने लिखा ना उसका इंटरव्यू हुआ उस पर, क्यों नहीं बोलते? ਪਰ ਪਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ना। विचारधारा एक अलग चीज है। पार्टी सामने आया, लेकिन एक बार भी वो कलाकार नहीं आया जिसने वो गाया था। वो सामने क्यों नहीं आया कि मेरा भजन क्यों रोक दिया गया? एक बार भी आया? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए ना। आया क्या? क्यों नहीं आया? डर के मारे। किस तो डर लगता है ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾबिक? ਉਹ ਕਿਉਂ क्या डरया? क्यों क्यों बोलेंगे? अगर डर नहीं था तो आते वो। अभी भी तो सलीम साहब भी तो सामने आते हैं बोलने, तो वो क्यों नहीं आए? बात समझिए, पद्धति की बात है। दरबार साहब में बैठ के वो भजन गा रहे हैं, लोगों ने पसंद किया, हमने भी पसंद किया, लेकिन जब हम उसके बेसिक्स में चले जाएंगे कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने गुरबाणी का पाठ होता है तो वाणी की बात हो, वाणी के शब्द हो, वो एक पद्धति है जिसको हर किसी ने माना उस बात को। जी भजन गाना है, कहीं भी कीर्तनीय दरबार में क्यों नहीं गाए जाते? क्यों वहां पर क्यों नहीं बुलाया जाता? इनको जागरण में क्यों बुलाया जाता है? हर जागरण की विधि है जी, सनातन की एक विधि है। अब उस विधि को कोई मानना नहीं चाहता, कुछ सनातनी नहीं मानना चाहते जी तो हमें उसमें क्या तकलीफ है? लेकिन बोले ही ना, जी। तो ये भी तो गलत है ना। बोलना तो ਤੁਸੀਂ पड़ेगा। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। तो वो तो उनका विषय जी। है वो, लेकिन उसके पर- बाद भी जी वो अपने धर्म के पक्के हैं ना। अपने काम को जिस तरीके से चलाना है, काम को चलाया कैसे, नींव किसने रखी क्या नहीं रखी ये मैटर नहीं करता। ऐसे तो राजा अकबर ज्वाला जी के दरबार गया, सबको बताया गया कि छतर चढ़ाने गया, जी उसके पिछोकड़ तो बताया ही नहीं किसी को कि पहले जोते बुझाने भी भेजा था या नहीं भेजा था? जी भेजा था ना। तो ये चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें भाईचारे की बात करनी है, हमें ज्ञान की बात नहीं करनी। ज्ञान भी तो जरूरी है भाईचारे के साथ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕਿਸ ਰਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, सारे ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, हाँ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ? आखिर इसकी विवाद वजह वो की? इसको हिंदू मुस्लिम पे ला रहे। वो कह रहे मुझे जागरण करना है, जी मैं करूं करो, मैं को किसी को मना थोड़ा ना कर रहा हूं। मैं तो सनातनियों को समझा रहा हूं कि भाई जागरण किससे करवा सकते हैं। जी मैं उन्हें ये तो कह ही नहीं रहा कि आप मत गाओ, मैं तो ये कहा कि मैं जहां मुसलमान गायक होंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो क्या ये स्वतंत्रता नहीं है देश के अंदर? क्या ये बात भी नहीं बोल सकते? ਗੱਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ वही कर ਰਿਹਾ। रहे हैं। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सर ਜਿਵੇਂ गाना ਤੁਹਾਡੀ गाना ਸੋਚ है, ਇੱਕ गाना ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ गाना ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ गाना प्रथा। गाना अगर गाना है ना, गाना गाना है कि हम आंख मारे हो लड़कियां आंख मारे, उसको चाहे अमेरिका जाके गाओ, जी। चाहे उसको पाकिस्तान में गाओ, चाहे उसे भारत में गाओ, इससे कहते हैं कि कलाकार की कोई पाबंदी नहीं है। मगर एक बात बताओ, जब कलाकार इतना बंधा हुआ है तो मस्जिद के अंदर भजन क्यों नहीं होता? तब कहाँ चला जाता है? कलाकार का कोई धर्म नहीं है। ਸਰ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ऐसा नहीं है जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना भी सेकुलरिज्म अच्छा नहीं होता। धर्म बांटता नहीं है, धर्म जोड़ता है। लेकिन धर्म की विधि जी कुरान में लिखा, अल्लाह ही सब कुछ है। जी और हमारी गीता कहती है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और सर्वे भवन्तु सुखिना। हम जो बात करते हैं वंदे मातरम की बात करते हैं, मुस्लिम भी हम वंदे मातरम की गल बिल्कुल करते हैं। कुरान जी। तो नहीं बोलती, कुरान तो यही कहता है सिर्फ एक ही एक है अल्लाह, इसके सिवा कुछ नहीं है। या कुछ और बोलती है कुरान? ਹਰ ਭਗਤੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? कोई भाईचारे को तोड़ने की शुरुआत नहीं है। ये शब्द भाईचारे को तोड़ने वाला किसने यूज में लाया है? किसने बोली ये बात?
बात उससे करनी चाहिए भाईचारे के तोड़ने की। जी शुरुआत ਤੁਹਾਡੀ नो ਆਡੀਓ नो ਤੋਂ नो ਸ਼ੁਰੂ सर, हुई। नो नो नो, जी बिल्कुल नहीं। मैंने पूजा पद्धति की बात करी है। जी भाईचारा तोड़ने का ये लाइन जी आप सर्च करें, किसने बोली है। जिसने बोली है इसका मतलब बीज उसी ने बोया है या नहीं। जिसने ये बात बोली है बीज उसी ने, चाहे मैं हूं, जी। आप सर्च करिए, अगर मैंने बोई है जी तो मैं कसूरवार हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਹਿਣਾ ਪਰ चाहिए। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ अच्छा है, ਕਿ रहना ਮੈਂ चाहिए। ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਗੇ। नहीं नहीं, ਅਸੀਂ मैंने ਕਿਸੇ बिल्कुल ਨੂੰ नहीं ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कहा, ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ? मैंने बिल्कुल नहीं कहा, आप बिल्कुल ਜਿਵੇਂ यहाँ ਤੁਸੀਂ मत ਕਿਹਾ कहिए। ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। सब नहीं है ना, यही तो आपको समझा रहा हूँ, जी यही तो मैं समझा रहा हूँ। जब ये चीजें संभव नहीं है, क्यों नहीं है? वो तो कट्टरता का प्रदर्शन करते हैं। जी हम जब अपनी कट्टरता की बात करते हैं तो हमारे पे इल्जाम क्यों लगते हैं कि हम भाईचारे तोड़ने की बात कर रहे हैं? मेरा मुद्दा यही है कि तुम अगर जब कट्टरता की बात करते हो तो अच्छे सिख कहलाते हो, अच्छे मुस्लिम कहलाते हो, जी। अच्छे क्रिश्चियन कहलाते हो। जी हम जब कट्टरता की बात करते तो हम हिंदू ही नहीं कहलाते, हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? आज पंजाब के अंदर क्या जी। बहुत सारी जगह इतना धर्मांतरण हो रहा है। क्या मुसलमानों के बच्चे क्रिश्चियन नहीं बन रहे? क्या सिखों के बच्चे क्रिश्चियन नहीं बन रहे? क्या हिंदुओं के बच्चे क्रिश्चियन नहीं? कौन आदमी बोल रहा है? क्यों नहीं बोलते? जब सुनने वाला ही नहीं बचेगा, सुनाओगे किसको? मुझे बताइए आप। अगर मैं भजन कर रहा हूं, मेरे हिंदुओं के बच्चे क्रिश्चियन बन रहे हैं, जी मैं किसको सुनाऊंगा आने वाले समय में? जी कौन बात करेगा इस विषय में? कोई करता ही नहीं है, क्योंकि सबको तो सिर्फ गाना है, सिर्फ गाने से मतलब है कि मुझे वहां गाना चाहिए। जी लेकिन पद्धति क्या है, धर्म क्या है, उसके पीछे शास्त्रार्थ क्या है, इसकी चर्चा किसी को नहीं करनी। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ कर ਹੈ। सकते हैं। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿਹਾ ਦੇ ਕੇ freedom convert ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। सर ਅਸੀਂ पहला ਕਿਸੇ पैसा, ਨੂੰ पहले ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? वो पैसा क्यों देते हैं? वो पैसा क्यों देते हैं? ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ। बिल्कुल रोक सकते हैं। आज आप देखो पंजाब के अंदर पिंडों में जाओ, आप जी। कितनी जागरूकता है, ਅਗਰ सिख ਤੁਹਾਨੂੰ खड़े हैं। ਕਹੇ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ? लेकिन मैं किसी को मजबूर तो नहीं करूंगा, तू मान, पैसा दूंगा आपको कि तू शाम शाम बोलता रहे। जी तो आप गरीब को पकड़ूंगा, उसको कहूंगा पैसा तेरे को मैं मदद करता हूं, तो शाम शाम वो करता रहेगा। आज आदिवासियों में आप चले जाओ, यहाँ तो आदिवासी है नहीं, आदिवासियों में चले जाओ, जी। उनको चर्च का पाठ पढ़ाओ, वो कहेंगे हम सारे क्रिश्चियन हैं। 15 दिन बाद हिंदू चले जाते हैं, वो कहते हैं हम हिंदू है। 15 दिन बाद मुसलमान चले जाते हैं, वो कहते हैं हम मुसलमान। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वन, इज दिस कंट्री? तो ये कौन बोलेगा इसके बारे में? ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਹੁਣ मैंने ਤੁਸੀਂ मास्टर ਕਹਿ ਜਾ ਰਹੇ सलीम के लिए नहीं बोला है, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ वो ਹੈਗਾ? बोलते हैं, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ वो ਸਾਹਮਣੇ ਆ उन्होंने रही ਨੇ, ਕੀ ਨੇ ਕੀ वो ਰਿਸ਼ਤਾ पता ਕੀ नहीं, है? मेरे पास एक वीडियो आया था, जी उसमें वो बोल रहे हैं कि माता रानी तेरी खरीदी हुई है मामा। मैं तो मामा हूँ नहीं, मैं तो मेरे 2 भांजा भांजी, बस मैं उन्हीं का मामा हूँ, और तो मैं किसी का मामा नहीं हूँ। हाँ, उनकी माँ को मैं माँ मान सकता हूँ, माँ सबकी सांझी होती जी। है, उनकी बहन को मैं बहन मान सकता हूँ, उनको मैं भाई मान सकता हूँ। ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? धार्मिक के लिए तो धर्म के नाम से ही पहचान होगी ना। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁਣ नहीं 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 नहीं, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ इज अ album। फोक सिंगर, ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, फोक सिंगर। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ? क्यों उनका विरोध हो ही नहीं सकता? जब गुरबाणी कहती है प्रथम भगवती सिमर के, भगवती क्या है? भगवती है ना। शिव शंभु दे शिवा मोहेवर, ये क्या वाणी में है? नहीं, वाणी में है नहीं। क्या कुरान में है? कुरान में है क्या भगवती? क्या कुरान में है? ਪਰ ਹਰ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ तो सर ਸਿਖਾਉਂਦਾ है। पूजा पर पद्धति वो थोड़ा ना बदल दोगे आप। जी आप पर हर किसी धर्म धर्म- सिखाता किसी है, धर्म हर में धर्म भी- कहता है करो, हर जी। धर्म कहता है करो, जी। लेकिन हर किसी का विधान तो अलग है ना। मुसलमान टोपी लगाता है, सरदार पगड़ी पहनता है, हिंदू जनेऊ पहनता है, भगवा पहनता है। क्या आप ये चाहते हो कि वो भगवा छोड़ के हरा वस्त्र पहन ले, टोपी लगा ले? अगर एकता दिखाना चाहे, हर हिंदू टोपी लगा के घूम ले? कैसी बातें कर रहे हो? अगर टोपी लगा के एकता होती तो फिर सारे लगा ले, ਮੈਨੂੰ ਇਹ यही चीज- कहना चाहते हैं?
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, नहीं कर रहे ਜੇਕਰ हैं, ਹੁਣ जो कर रहा है, जो कर रहा है जी, वो उस तरफ से कर रहे हैं, जी। वो सारे एक होके ਪਰ कर रहे हैं। ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं यही कहना चाहता ਜੀ हूँ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਈ? शुरुआत उनसे हुई है। मैंने इतना कहा कि ज्ञानवापी का फैसला आ रहा है। आपको मालूम ज्ञानवापी के बारे में? जी बताइए, दर्शक सुनना चाहेंगे बिल्कुल। आप जानते हैं जी बताइए बताइए। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ के अंदर भोलेनाथ का मंदिर है और उसके सामने ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद में भोलेनाथ के होने के अवशेष पाए गए हैं जी और नंदी जी का जो मुख है जी वो भी मस्जिद की तरफ है। जी कोर्ट के अंदर उसके लिए फैसला आने वाला है। जी। दीवार थी, उसके विवाद भी था कि हाँ इसको दीवार को हटाकर उसकी पहचान की जाए, अंदर का जो क्या कुछ अंदर है प्राचीन इतिहास ये वो उजागर किया जाए, ये सारी चीजें पता है। क्या लेकिन क्या जी क्या 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 जी क्या भोलेनाथ का नाम लेते हैं, जी भोलेनाथ के भजन गाते आज हैं, भी नमाज होते हो रही है। हाँ, भोलेनाथ का भजन गाते हैं। जी क्या इस चीज पे बोलने का कोई किसी का राइट नहीं है कि हाँ जी वहां मंदिर होना चाहिए, शिवलिंग नंदी का मुख वहां है, हर जी। चीज चीख चीख के बोल रही है कि मस्जिद नहीं है मंदिर है, जी तब ये भाईचारा कहाँ चला जाता है? तब ये भाईचारा कहाँ चला जाता है? मतलब हम गले मिलते रहे, जब तुम्हारे गले मिलने की बारी आए तो चुप हो जाओ। ये भाईचारा धर्म की, मैं यही आपको बता रहा हूं कि कमाना तो भोलेनाथ के नाम से है, लेकिन गाना भी भोलेनाथ के नाम से है, जी नाम भी भोलेनाथ के नाम से करना है, लेकिन भोलेनाथ के लिए कुछ नहीं करना है। ये दोहरापन समझ नहीं आता ना। मैं सिर्फ सनातनियों को ये बात कह रहा हूं कि हम जागरण जो संतों महंतों को, आज से 20 साल पहले भजन आया था, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, जी उसमें क्या लिखा था? संतों महंतों को बुला के घर में कराऊं जगराम। क्या वो गलत थे? आप इसे भी भाईचारे के खिलाफ बोलेंगे? क्यों नहीं बोला उन्होंने? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? मंदिर के लिए जी जैसे हमारे पास गाड़ी है ना, जी हवा है, जी हवा है ना, देखी नहीं किसी ने हवा। गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, उसमें क्या डलता है? हवा ही डलती है ना, या कुछ और डलता है? तो वो अपने आप क्यों नहीं भर जाता जब हवा तो है ही? पंचर को ठीक करने के लिए पंचर वाले के पास जाना पड़ता है ना कि इसमें हवा डाल दे। ऐसे ही मंदिर जो बने हैं हम सनातनियों के, जब हम अपने आप को लो महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, तो उस मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर के अंदर पर रब तो हर जगह हैगा। बिल्कुल है जी बिल्कुल है, हर जगह है, जी लेकिन नाम तो ਉਹਦੇ अलग ਵਿੱਚ अलग है ਇਹ ना। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਸ ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈ। ਨਾ, ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਨਾ। नाम तो अलग अलग है ना। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੇ ਬਣਾਤੇ ਨਾ, नहीं नहीं नहीं, क्यों बना ਹੈ दिया? ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ कुदरत दे सब बंदे, ਜੀ लेकिन नाम तो ਧਰਮਾਂ अलग ਦੇ अलग ਨਾਲ है। ਆ ਗਏ ਨੇ। नाम तो ਜਦੋਂ अलग अलग है। ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ तो ਪਤਾ ਵੀ इसी ਨਹੀਂ के लिए ਹੁੰਦਾ। माँ बाप है ना, माँ बाप जी। के जन्म लेता है, अपने आप जन्म ले लेता है, माँ बाप के जन्म लेता है। ਉਸ माँ ਦੇ बाप ਉੱਪਰ ਤਾਂ उसको बताते ਸੰਸਾਰ हैं, ਨੇ ਥੱਪਾ ਲਾਤਾ ਨਾ, नहीं 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 नहीं, माँ बाप ਥੱਪਾ ने ਤਾਂ उसको, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ठप्पा इंसान ने नहीं, उसके माँ बाप ने लगाया। जैसे हमारे माँ ਮਾਂ ਬਾਪ बाप, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਰ। हमारे माँ बाप राम हैं, जी उन्होंने बताया कि हम उनके वंशज हैं। जी बच्चे ने जन्म ਜੀ लिया, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हाँ। ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ पहले ਮੰਨਦੇ क्यों ਨੇ। नहीं बोले? आज आज वो वो कह रहे ਤੁਹਾਡੇ राम, ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹੀ, ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰ ਉਹਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ क्या ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ वो ਇਨਸ- वो राम जी के परिवार से हैं। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, हाँ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। हाँ, तो हम राम जी। के वंशज हैं, जी। वो कहते हैं हम राम के वंशज हैं, कह देंगे कि भाईचारा एक है, क्या कह देंगे राम के वंशज हैं? नहीं कहेंगे ना। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? मैं कुछ नहीं सुनना चाह रहा, ਜੀ मैं तो सिर्फ
मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है मेरे भाई, ये पूजा पद्धति का मसला है। अब कोई उसको नहीं समझ पा रहा है, वो फिर उसको कहते कि भाईचारे को तोड़ने की बात कर रहा है। भाईचारा कलाकारों का होगा ना या जनता का होगा, बताओ? सर जनता का होगा। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਲੀਮ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, वो बस आते हैं अपना ਕਰਦੇ ਨੇ, गा के चले ਸਾਰੇ जाते हैं। ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇ- ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ गा के चले जाते हैं। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे लोगों को क्राइटेरिया है वैसे ही हमारा क्राइटेरिया। ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? पैसे भी लेते हैं और फ्री भी करते हैं। पिछले 25 साल से हर मंगलवार हम लोग फ्री करते हैं। आज भी हम झुग्गी ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ हाँ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ पैसे ਲੈਂਦੇ ਹੋ? क्यों लेते हैं? उसका कारण है ਜੀ मेरे साथ 10 लोग और जुड़े हुए हैं, जी 5 लोग और जुड़े हुए हैं, जी। उनके भी खर्चे हैं, आने जाने के खर्चे हैं ਹੂੰ। और खर्चा ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਤਾ? नहीं, क्यों तोल दिया? वो हमारा प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन को पैशन से करना और उसके अंदर धार्मिकता रखना हमारा फर्ज बनता है। एक आईएएस है, क्या वो तनख्वाह नहीं लेता? देश की सेवा कर रहा है, फौजी खड़ा है सरहद पे, आप उसे भी कहोगे कि वो धर्म देश बेच रहा है? बताइए, तनख्वाह नहीं लेता वो? ਗੱਲ ਫੌਜੀ- ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਈ। नहीं 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 नहीं, ਗੱਲ अब ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ आप ਆਈ। ਤੁਹਾਡੀ ऐसे ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ प्रचार ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਵਾਬ, ਪ੍ਰਚਾਰ- ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ- ਹਾਂ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, नहीं, मैंने नहीं ਹਿੰਦੂ कहा। ਮੁਸਲਿਮ ਅਸੀਂ नहीं मैंने ਕਰਦੇ, बिल्कुल प्रचार ਹਿੰਦੂ नहीं ਮੁਸਲਿਮ किया, नहीं ना कर मैं ਰਹੇ। प्रचार कर सकता, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं अपने धर्म ਤੁਸੀਂ का ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ प्रचार ਰੋਕ कर सकूं। ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? बिल- ਤੁਸੀਂ किहा बिल्कुल क्यों नहीं रोक सकते? ये बोलना गलत थोड़ा है। जी। मैं कोई साधु संत थोड़ी ना हूँ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? उसको रोका जा सकता है, समझाया जा सकता है लोगों ਤਾਂ को। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ किस चीज का विरोध होगा? ਕਿ ਤੁਸੀਂ मैं ਹਰ अगर- ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ देखिए, ਰੋਕ वहाँ- ਲਓ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, संवैधानिक अधिकार है हाँ करें वो, जी। बिल्कुल करें, लेकिन उसको पैसा देने में संवैधानिक अधिकार कहाँ है? मोह और लालच देने में संवैधानिक। आज आप महंगे से महंगे स्कूल में चले जाओ, सेंट जॉन, सेंट कबीर, जी आपके बच्चे का अगर एडमिशन नहीं हो रहा तो आप चर्च में चले जाओ, फादर को बोलो मेरा एडमिशन नहीं, आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ MLS ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, Yes। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, Last- ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाँ, फिर ਠੀਕ ਹੈ, कैसे हो जाता है? ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। तो जो पैसा हम जमा करा रहे हैं बच्चों का जी क्रिश्चियन स्कूलों में दे के, वही पैसा तो कन्वर्ट के लिए काम आ रहा है। कहाँ से आया पैसा? एक बात बताओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ- ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ और ਉੱਤੇ किस चीज के- ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ और ਨੇ। किस चीज के ਬਹੁਤ पैसे? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, पैसे कहाँ से आए वो? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, नहीं, विरोध ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ नहीं। ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सच है जी तो फिर वो ये बता दें कि जो लोगों को वो पैसा दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? हम्म, अगर स्कूलों से नहीं आ रहा तो जो बच्चों को वो पैसा, लोगों को जो कन्वर्ट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, मैं ठीक है, मेरा विरोध करो, लेकिन इसका जवाब दे दो कि जो बच्चों, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए पैसा दिया जा रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ वो ਦੱਸ लोग अपने आप बता देंगे। आप एक बार कैमरा लेके गाँव में जाओ, ਦਿਓ। ਜੀ आप एक बार जाओ, वहाँ बात करो। ਤੁਸੀਂ यहाँ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ कुर्सी- ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ आप- ਗਏ ਹੋ? मलौद चले जाइए, अमलो के पास, अमलो चले जाइए। हम लोग हाँ, मैं आपको जी। नंबर देता हूँ, जी आप जाके आइए, वहाँ के लोगों से मिलिए, वो आपको बताएंगे। हम्म, मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ मुझे कोई मुझे ਲੋਕਾਂ कोई ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ support- ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ वो ਗੱਲ आपको ਕੀਤੀ? सारा डिटेल वहाँ मिलेगा आपको। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। सर स्कूलिंग फ्री है, स्कूलिंग फ्री है, हम्म, मेडिकल फ्री है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सरकार दे रही है।
जो काम सरकार कर रही है वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सामने वाला जो है, आज मैं आपकी 2 पैसे की मदद ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ मंदिर ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? कौन से मंदिर को ग्रांट जाती है? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ आप ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ बताइए, ਦਿੰਦੀ ਹੈ, कौन से मंदिर को ग्रांट जाती है? ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, कौन से ਹਰ ਧਰਮ मंदिर ਨੂੰ कौन से मंदिर को ग्रांट जाती ਜਿੰਨੀ है? ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ आप ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ आप ਕਿ ਨਹੀਂ एक ਜਾਂਦੀ? मंदिर का नाम ला दो जिसको जी। सरकार पैसे ਹਰ देती ਇੱਕ है। ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, कौन से मंदिर ਹਰ को? ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ आप बताइए। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ चलिए ਜਿਹੜੀ ਹੈ, आपको ਹਰ मैं ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ आपने मैंने आपको जगह बताई कि अमलोह जाके आना। जी, जी। आप मुझे एक मंदिर का नाम बताओ किसको ग्रांट दी सरकार ने? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ तो सर ਸਰਕਾਰਾਂ बिना ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मुझे बताओ बिना ਸਰਕਾਰਾਂ proof ਕਹਿੰਦੇ के ਨੇ ਜੋ कि ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਰ कौन ਇੱਕ से ਧਰਮ मंदिर को ਨਾਲ ग्रांट ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देती है? कौन से हर एक पंडित को को जाती है। कौन से हर पंडित एक को तनख्वाह धर्म देती जाती है? है। कौन से पंडित को तनख्वाह देती है? ऐसी बातें करने का कोई फायदा नहीं जिसके कोई हाथ पैर नहीं है। हम लोग वो बात करें जो लॉजिकली है। हम लोग बात कर रहे थे पूजा पद्धति से, हम लोग पहुंच गए क्रिश्चियनिटी पे, लेकिन बात सरल सी इतनी सी है कि सनातन की अपनी बात करने के लिए जी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम अपनी पूजा पद्धति की बात कर रहे हैं और अगर उस पूजा पद्धति को लाके कोई भाईचारे की बात करता हो जी। तो वो सरासर गलत है। उसका कारण है हम पूजा विधि की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ हिंदू की बात कर ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪੂਜਾ ਪद्धਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? रहे हैं। मुझे क्यों रोकेगा? तो बैर तो इसी का है ना कि उन्हें रोका जा रहा है कि मुसलमान को क्यों नहीं हिंदू के साथ भजन किया जाने दे रहा। हमें कौन रोक रहा है? हम तो अपनी बात कर रहे हैं साहब कि सनातन के अंदर, हिंदू के अंदर संत पद्धति है, महामंडलेश्वर है, बाणा है, महंत है, संत है, वही लोग तो इसको करेंगे या कोई और करेगा? इतना भी भाईचारा कहाँ जाएगा कि ब्राह्मण की जगह किसी और को बुला के पूजा कराओगे आप? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਓ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? कहाँ पर? ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, कहाँ पर? ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਧਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸਥਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं जाऊंगा। ਵਜ੍ਹਾ में सनातनी जहाँ जोत जलेगी, उनकी पूजा प्रथा है ही नहीं, तो पूजा प्रथा के बगैर मैं सिर्फ गाने थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं तो जोत के आगे सिर झुकाने जा रहा हूँ। जब पूजा पद्धति ही नहीं है तो फिर कैसे जाऊंगा? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, हाँ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? नहीं कौन समझा नहीं मैं आपकी बात। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, तो जोत ਮੈਂ के आगे ਬਾਕੀਆਂ ਅੱਗੇ नहीं जाऊंगा। मैं कैसे चला जी। जाऊँ? वहां मेरा काम ही नहीं है ना, मैं कव्वाली गाता हूँ तो जाऊँ, वो मुझे क्यों बुलाएंगे? भजन के लिए कोई की क्यों बुलाएगा? की तुसी आपने बाकी मुसलमानों के घर धर्मां जागरण दा- होते देखे हैं? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते? कि हाथ जोड़ गुरुद्वारे के ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਸਕਦੇ? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और सच बात तो ये है कि बचपन से लेके अब तक जब भी हम लोग गुरुपुरब आता है तो गुरुद्वारा साहब जाते हैं। अभी भी हम लोग अभी कीर्तन करने मलौद गए थे, तो मैंने एक बात बोली थी कि अगर जागरण कराते हो माता का जी तो उसके अगर 100 मीटर के अंदर, जागरण की जगह के 100 मीटर या 200 मीटर के अंदर गुरुद्वारा पड़ता हो तो वहाँ लाइटें उतनी पड़नी चाहिए जितनी हमारे माता रानी की पड़ी है, उनके भी लाइटें लगनी चाहिए। जी वो मलौद में लगी, गुरुद्वारा कमेटी ने पूरी रात लोगों को भंडारा खिलाया। जी मैं गुरुद्वारे में माथा टेकने गया, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे किसी की सांत्वना चाहिए कुछ, मैं गया, मैं जब उसके अंदर एंटर किया गुरुद्वारे के अंदर, तो छोटा सा पिंड है मलौद, तो मुझे लगा कि यहाँ गुरु घर में गर्मी है, हम लोग एसी में रहते हैं और गुरु साहब की तो छांव ठंडी होती है। मैं वहाँ 2 एसी देकर आया साहब कि यहाँ एसी लगाइए, ठंडा होना चाहिए। मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। फिर सिर्फ फिर गाने पूजा का पद्धति इनकार। जनाब, पूजा जी। पद्धति, क्या मैं गुरुद्वारे के अंदर जाके श्रीमन नारायण नारायण गा सकता हूँ? आप दबा दोगे मुझे? नहीं हो सकता ना। यही तो मैं बात कह रहा हूँ आपको कि कव्वाली जागरण के अंदर माता के कैसे हो सकती है, बताइए आपको। मैं ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ गाया तो सर जाता डिमांड है। इसीलिए है ना, किसी ने शुरुआत करी है उसकी। आज पंजाब के अंदर कुल देवी कुल देवता किसी को नहीं पता हमारी कुल देवी कौन है, लेकिन पीरों का पता है कि हमें मलेरकोटला मत्था टेकना है, हमें वहां मत्था टेकना है, हमें उस डेरे पे जाना है, हमें उस डेरे पे क्यों? क्योंकि बताया ही नहीं गया ना। चेंजेस, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो जब तक वो परिवर्तन होता रहा, वो चलता रहा।
अब लोगों की डिमांड तभी बनी ना, कोई चीज है, पिक्चर बनी है तभी उसकी डिमांड है ना, जी या अपने आप दिमाग में बैठ गई कि ऐसी ऐसी पिक्चर ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਮਾਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। यस, जी। यही तो बात है, इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है जी। कि हमें अपना बेसिक छोड़ रहे पड़ रहा है। और आप देखिए विश्व में क्रिश्चियन लोग वापस ऑर्गेनिक पर आ रहे हैं, कनाडा जाइए, अमेरिका जाइए, जी। ऑर्गेनिक फूड पे चले Repeat हो गए। रही हैं चीजें। हाँ, हम लोग पिज्जा बर्गर पे पहुंच गए, कहाँ से पहुंच गए? तो यही चीजें हैं कि इसके लिए साफ सुथरापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुओं में कमी है कि हमारे पास कोई ऐसी संस्था सॉलिड नहीं है जो अपना स्टैंड ले सके। इसीलिए आप मेरे से अकेले से इंटरव्यू कर रहे हो। 100 संस्थाएं होती जो अपनी बात रखती, अपना काम करती। आप एक काम करो ना, आप जितने भी मीडिया वाले हैं जो जागरण करवाने वाले हैं उनसे भी इंटरव्यू करो कि क्या आप मुसलमान कलाकार बुलाएंगे? आपके पास दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप मेरे को क्यों पूछते हैं हर बार? मेरे को क्यों? आप जो जागरण कराते हैं, करवाने वाले को मैंने पैसे नहीं दिए, वो तो बुलाएगा तो मुझे पैसे देगा, मैंने तो पैसे नहीं दिए ना, वो तो मेरे लिंक में नहीं है। आप किसी भी जागरण वाले के पास चले जाओ, पूछ लो भाई तू जागरण मुसलमान से कराएगा कि नहीं कराएगा, ਜੇਕਰ वो बता देगा। ਜੇਕਰ ਜਾਗਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। वो तो नियम है साहब, वो तो सिस्टम है। सिस्टम को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं? आप चाहते हैं कि हम बिना, ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ। आप चाहते हैं हमें कि बिना पैसे के काम करना है, यहाँ प्रचार करना, आप हमारी ड्यूटी लगाइए, आप 1 या 10 कार्यक्रम हम आपके करके देंगे, लेकिन जिससे हमारा घर परिवार चलता है कहीं तो जाके हमें कमाना पड़ेगा ना। आप हमें बताइए कि आपको इस क्षेत्र में ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਮਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? धर्म के नाम पे जब भजन से भोग लग जाता है तो भोजन प्रसाद हो जाता है। जब भजन ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? धर्म के नाम से नहीं कमाया जा रहा है। धर्म का नाम से कमाना उसे कहते हैं कि मैंने आपको कहा कि मेरा एक ट्रस्ट है, उसमें 100 रुपये डालिए और मैं किसी गरीब की मदद करूंगा, और मैं उस 100 रुपये को लेकर अपने बच्चों को खाना खिला रहा हूँ, उसे धर्म के नाम पे कमाना कहते हैं। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ करना सही है? धर्म के प्रचार के लिए हम कर ही नहीं रहे, हम तो अपने गायन के लिए पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जो हमने स्टूडियो में भजन गाए हैं, जो हमारे साथ म्यूजिशियंस आए हैं, जो हमारी गाड़ी का खर्चा है, जो हमारी फ्लाइट्स का खर्चा है, क्या उसकी डिमांड करना गलत है? आप यहाँ आए हैं तो आपका खर्चा लगा है ना, आप लोगों को। सर मेरे आखिरी सवाल है, मास्टर सलीम जो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मुझे कोई दिक्कत, उन्हें दिक्कत है कि भाई उन्हें नहीं बुलाएंगे लोग, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ पूजा पद्धति की बात कर रहा हूँ भाई, मैं हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन वो सारे इकट्ठे होके इस बात को उठाना चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ गलत बोलूं, मुसलमानों को गलत बोलूं। मैं क्यों बोलूं? हमारे भाई हैं सब, भारत आज़ाद है, सबके साथ। अगर आज़ादी में हिंदुओं ने साथ दिया था तो मुसलमानों ने भी साथ दिया था। मैं कैसे कह दूं मुसलमान गलत है? भारत का मुसलमान सबसे वफादार है, तभी तो भारत में है, उसको कैसे हम गलत कह सकते हैं? हमारे को किसी से कोई तकलीफ ही नहीं है, हम तो अपनी बात रख रहे हैं भाई कि जागरण की ये विधि। जागरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਲੀ ਗਾਣ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ है ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को कह रहा हूं मैं कि जागरण में कव्वाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो तुम डिसाइड करो। वो गाएं जहां मर्जी गाएं, तो आयोजकों के ऊपर निर्भर करता है, वो आयोजकों से पूछिए आप, वो सवाल मेरा नहीं है। क्योंकि सवाल तो इत्थों शुरू हुआ सीगा। सवाल यहाँ से शुरू नहीं हुआ, सवाल ये शुरू हुआ कि जागरण के अंदर क्या मुसलमानों को गाना चाहिए, क्या मुसलमान गायक बुलाने चाहिए, ये 2 सवाल है। क्या ये 2 सवाल मुसलमानों से करूंगा मैं? बताओ बताओ, ये 2 सवाल किसके होंगे? हिंदू के होंगे ना। हिंदू के किससे होंगे? हिंदू से होंगे ना। छोटी ही चिंगारी ਵੱਡੇ बवाल बन जाती है, ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਲਾ बन जाती है, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। हिंदू मुस्लिम इसे चीज करके बन रही है जो तुसी सवाल करता। सर हिंदू मुस्लिम कैसे बन रही है? जागरण पे सारी दुनिया टिकी है क्या? जागरण तो एक आदमी का, एक आयोजकों का एक मन का विषय है कि कोई पूरा शहर मिलके कोई एक अच्छा धार्मिक आयोजन कराता है और उसको करा देता है। जब आपसे पैसा लिया गया कि हमने जागरण कराना है, तो जागरण हिंदू से पैसा लेके हिंदू ने मुसलमान को बुला दिया, अपने धर्म का प्रचार कर दिया। कैसे प्रचार हो गया हिंदू का? किसका प्रचार हुआ?
ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿया। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, हाँ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ Yes. ਕਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Yes. ਪਰ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕਰਤਾ। कैसे कर दिया? ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਗੱਲ तो यार ਸਹੀ ये ਹੈ। तो अपनी अपनी मर्जी है, ਹੁਣ अपने सलमान खान है, शाहरुख खान है, मास्टर सलीम है या और तो ये बात आप सिखों से क्यों नहीं करते कि भाई आप क्यों नहीं बुलाते उनको पाठ करने के लिए? जिवें क्यों नहीं तुसीं करते? फिर हिंदू, फिर मुसलमान, फिर तुसीं मुस्लिम कहे सिख जी। नहीं होता? फिर मुस्लिम सिख नहीं होता? क्योंकि नहीं पूछते, आपको पता है वहां होता ही नहीं है, वहां जाएगा ही नहीं, पता है ना आपको। तो ये चीज यहां क्यों नहीं पता है? क्योंकि सोए हुए। गलत है, सवाल ते है। सवाल पे ਜਦੋਂ नहीं ਉਹ है। ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। नहीं नहीं नहीं, सवाल पे ਜੇ नहीं ਉਹ है। ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, जब पता है ऑलरेडी, ਜਦੋਂ आसमान ऊपर है इसका सवाल उठेगा, धरती पे हम चलते हैं इसका सवाल उठेगा। सवाल उसी चीज का होता है जिसमें संशय होता है, जिसमें शक होता है। जिसमें शक ही नहीं है उसमें सवाल क्या होगा बताइए? जिसमें शक ही नहीं है उस पर सवाल क्या होगा? लेकिन यहां सब शक कर रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। मैं क्यों करूंगा भाई हिंदू मुस्लिम? मैं तो चाहता हूं अमन की बात करता हूं। और मैंने जिंदगी में कभी राम के सिवा, श्याम के सिवा कुछ गाया ही नहीं, ना कभी सुना। मैंने तो हमेशा भजन गाया, एक गाना नहीं गाया आज तक साहब। कोई बता दे मुझे मैंने किसी के लिए गाया हो, कोई लैला मजनू किया हो। मैं तो आज के बच्चों को भजन की धारा से जोड़ रहा हूँ, लोगों को भजनों से जोड़ा, सबको भजन से जोड़ रहा हूँ। कोई मुझे सुने ना सुने, मेरी भक्ति मेरे घर से शुरू होती है, मेरे कमरे से शुरू होती है। मैं नहीं कहता किसी को मुझे बुलाओ, किसी को मेरे भजन पसंद है तो वो बुलाता है, वो चाहता है कि ये ਮਾਸਟਰ भजन। ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ तो फिर जाए जहां जाना है। ਜੀ। जागरण पत्ती में थोड़ी ना है वो, पसंद उनके पास कई चीजें हैं, सब कुछ गाते हैं वो। ਭੇਟਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ। नहीं, उन्होंने सबसे बचपन में गा दिया था ढोल जगीरों का, जी वो नहीं था गाना उनका, एवें ना लड़िया कर वे टोला जी। तेरे नाल भी आई होइया, जी हमका पीनी है, हमका पीनी है। इतने बड़े कलाकार साहब, सलमान खान के पीछे गाया उन्होंने, शाहरुख खान के पीछे गाया साहब। तो जागरण में गाने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदू मुस्लिम का कतई कोई सवाल नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? नहीं, मेरे को उनके काम करने से कोई इतराज नहीं है। मैं तो उनकी कला की तारीफ कर रहा हूँ साहब, इतने बड़े कलाकार हैं। सलमान खान बॉलीवुड हॉलीवुड के लिए गाते हैं वो, हम तो साहब छोटे से गली से उठ के अपना भजन करके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब क्यों पहुंचे हैं? अब इससे अगर किसी को तकलीफ है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो उनको ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? नहीं, मुझे क्यों लगेगा साहब? मुझे नहीं लगता, क्योंकि भजन से तो सब प्रसन्न होते हैं, इससे क्यों तकलीफ होगी? लेकिन हाँ ये हो सकता है कि भाई अब मैं इतनी नीचे से उठाऊं, कैसे? उनको तो नाम ही नहीं लेना चाहिए था मेरा, मैं तो उनकी संख्या में ही नहीं आता। मेरी बात से क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? उन्होंने मुझे, मेरा नाम लेके मुझे फेमस कर दिया, बताओ। मैं इतना फेमस थोड़ी ना हूं कि आपको मेरा इंटरव्यू करना पड़ गया। आज से पहले तो कभी नहीं आए आप जी। तो उन्होंने मुझे फेमस कर दिया, उनको करना ਜਿੱਥੇ ही। ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਦਾ। हम तो हल्के छोटे से आदमी है साहब, हमारे कहने से कौन मानता? उनको बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्या जरूरत थी बताओ? हमें जानता कौन है? और हमारे कहने से कौन सा आदमी, कुछ धरती पलट गई, आसमान बदल गया? उन्होंने बात बोली कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कितनी सारी बातें होती हैं, इग्नोर करना चाहिए हमारे छोटे से आदमी को। क्या है हिंदू, छोटे से हम बात ही तो करते, भजन ही 2 भजन हमारे चले नहीं है साहब। जी। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, हम तो जीरो हैं उनके आगे। उनके पास तो इतना बड़ा पूरा, अगर वो भर दिया जाए तो उनके हिट से हिट्स निकलेंगे। हमारे में तो कुछ है ही नहीं, हमारी बात से क्या फर्क पड़ने वाला किसी को? शायद आही वजह है कि ये जो विवाद शुरू हो गया, या इतना हाँ हो सकता शायद है। आही वजह लग देखो अगर वो भाईचारे की, वो हिंदू मुस्लिम वाली बात ना करते तो उठती ही ना। हमने तो पूजा पद्धति की बात कही। अब पटियाला में जागरण था जी। आज से 3 साल पहले, हिंदू गया, उसने जागरण शुरू किया जी। आधे घंटे के लिए। पहला कलाकार आया जी खान, दूसरा गाने आया खान साहब जी। तीसरा गाने आया कमल खान जी। चौथा गाने आया मास्टर सलीम जी। जब हिंदू ने गाना शुरू किया तो 100 आदमी था, क्योंकि वो शुरुआत के लिए बुलाया गया है। जी। उसको कौन जानता है ना? वही मैं हूं, वही मैं हूं। उसने शुरू किया, जब सारी जनता चली गई जी। उसको फिर कहा भाई उठ जा, सुबह 5 बज गए हैं, अब तारा रानी करनी है जी। क्योंकि वो नहीं कर सकते। ये है हमारा धर्म। आप इसे सही कहते हैं? आप इस जागरण को सही कहते हैं?
क्या ये जागरण आने वाली नस्ल को जागरण दे देगा? बच जाएगा जागरण? जागरण होगा ही नहीं। तो अगर इस बात पे बोलना गलत है तो मैं गलत हूं, क्या एक भी हिंदू कलाकार नहीं बचा पंजाब में जो उस जागरण के बीच में गा सके? आप बताइए। मैं अगर जागरण पंथ को गलत कहता हूं ना तो मैं गलत हूं, और अगर मैं उसको साफ करने की बात कर रहा हूं तो मुझे कोई गलत कहे या ना कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਬੜੇ दूर हो ਦੂਰ ਹੋ जाएंगे ਜਾਣਗੇ। आपके सामने। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਰੀਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਕਮ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਪਾਣਗੇ? क्यों नहीं जुड़ेंगे? जो आदमी आज, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। तो इसीलिए तो वो आ रहे हैं संस्कृति में। आपके जवाब, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣਗੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾजिब है? कैसे नहीं बचेगी संस्कृति? जी। संस्कृति को आप प्रोफेशनल एंड से नहीं जोड़ सकते। सिर्फ हमारे से ही संस्कृति नहीं है। संस्कृति के लिए संत समाज बैठा है, हमारे राजनीति में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। उस समय इतना कुछ ठीक था है, ही पर ना, उनकी- साउंड था ना जी। कुछ था। पहले था साउंड, ਪਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। जिस हिसाब से जो जी। कल्चर था उस हिसाब से वो चलता था। अब पहले राजे महाराजे घोड़े पे आते थे ਭੁੱਖ तो ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। नहीं, उस समय भिक्षा मांगी जाती थी, झोला लेके तो वो भी जाता था, भिक्षा मांगी जाती थी, घर से 2 रोटी मिलती या चावल मिलता, वो लेके आ जाता। आज भी बंदा हमारे पास आता है बुकिंग करने तो हमसे भिक्षा ही मांगते हैं, भाई हमें ये पैसा चाहिए। ਭਿਕਸ਼ਾ, ਅਗਰ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? इसको हम भिक्षा से जोड़ नहीं सकते। ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਭਿਕਸ਼ਾ? भिक्षा डिपेंड करती है हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। अब हम पंजाब आ रहे हैं मान लो, जी। अब लोगों को दिखता है हम चंडीगढ़ से आए हैं, अब हम पहले दिन तो हैदराबाद हैं और अगले दिन पंजाब आ रहे हैं, तो आप कितनी भिक्षा जोड़ते हैं? हम चंडीगढ़ से पंजाब जा रहे हैं तो आप कितनी भिक्षा जोड़ते हैं? हम पहले दिन तो अपना बेंगलोर हैं, दूसरे दिन हमें बठिंडा आना है, बताइए आप कितनी भिक्षा जोड़ते हैं? पहला दिन जोड़ते हैं कि अगला दिन जोड़ते हैं? ਉਹ ਭਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। उसके साथ इसका कंपैरिजन नहीं है। मैं आपने मेरे से बात की कि जंगलों में या किस तरीके से ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ हमारे लिए तो सब भिक्षा ही है। ਹਾਂ। ਜੀ। उस समय भिक्षा बिना मांगे ली जाती थी, आज भी हम मांगते हैं तो भिक्षा ही है हमारे लिए। सनातन में वो भिक्षा है। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ हम प्रचार नहीं कर रहे मेरे भाई, ਤੁਸੀਂ ये ਇੱਕ वही ਚੀਜ਼ तो कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਿਕਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ वो ਵਿੱਚ घर ਜਾ घर ਕੇ में भिक्षा लेते थे, ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। आज भी है, ਪਰ ਉਹ आज भी वो संत हैं, ਜੀ आज भी वो संत हैं जो आज भी भिक्षा लेते हैं। ਆਣ जान ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। बिल्कुल। पुराने जमाने में नहीं लेते थे। जी। पहला तो पाजी ਫਿਰ गड्डी ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? जैसे जैसे साधन बढ़े, ਜੀ। जैसे जैसे तरीका बढ़ा, अब सनातन इतना सा तो है नहीं, हर जगह हर एक के पास नया गुरु है। ओशो भी अपना काम करते हैं, श्री श्री रविशंकर भी अपना काम करते हैं, बाबा रामदेव भी अपना काम करते हैं, संत आसाराम बापू भी अपना काम करते थे। जी। हर कोई अपना काम करता था, अपने स्टाइल से करता था। तो कहानी ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पूजा विधान की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। और जो वो हिंदू मुस्लिम की बात उठाता है तो इसका मतलब उसी के मन में शक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਹਟਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।